बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक नेक इंसान रहता था। एक दिन वह जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। चलते चलते उसने देखा कि एक बहुत ही घना और डरावना जंगल है। वहां उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक अंधा और अपाहिज पक्षी एक पेड़ की टहनी पर बैठा है। वह उड़ नहीं सकता था और उसे दिखाई भी नहीं देता था। वह आदमी सोच में पड़ गया कि इस घने जंगल में जहां शिकारी जानवर घूमते हैं, ये लाचार पक्षी जिंदा कैसे है? इसे खाना कौन खिलाता होगा? अल्लाह की कुदरत। वह आदमी अभी यह सोच ही रहा था कि तभी एक दूसरा स्वस्थ पक्षी उड़ता हुआ आया। उस पक्षी के मुंह में कुछ दाने और खाना था। उसने बड़े प्यार से उस अंधे और लाचार पक्षी के मुंह में सारा खाना डाल दिया और उड़ गया। ये देखकर वह आदमी दंग रह गया। उसने सोचा, सुभान अल्लाह, अगर अल्लाह इस अंधे और अपाहिज पक्षी को इस वीरान जंगल में खाना पहुंचा सकता है, तो फिर मुझे मेहनत करने और दुनिया की भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? मेरा पालने वाला तो वही है, वह मुझे घर बैठे भी दे सकता है। ये सोचकर वह आदमी अपनी यात्रा छोड़कर एक पुरानी मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गया। उसने फैसला किया कि अब वह कोई काम नहीं करेगा और अल्लाह के भरोसे बैठा रहेगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं आया। वह भूख से निढाल होने लगा। तभी वहां से एक बुजुर्ग आलिम गुजरे। उन्होंने उस आदमी की हालत देखी और पूछा, तुम यहाँ इस तरह क्यों पड़े हो? आदमी ने जंगल वाला सारा वाकया सुनाया और कहा, जब अल्लाह उस अंधे पक्षी को खिला सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, ऐ मेरे दोस्त, तुम्हारी बात सच है कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन तुमने उस कहानी में खुद को अंधा और लाचार पक्षी क्यों मान लिया? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम वह स्वस्थ पक्षी बनो जो खुद भी खाता है और अपनी चोंच में भरकर दूसरों की मदद भी करता है? वह आदमी अपनी गलती समझ गया। उसे समझ आ गया कि इस्लाम हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि मेहनत जद्दोजहद करना सिखाता है, ताकि हम दूसरों के लिए भी सहारा बन सकें। अल्लाह पर भरोसा जरूर रखें, लेकिन अपनी मेहनत और कोशिश के साथ। इस्लाम में देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर बताया गया है। हमें समाज के लिए फायदेमंद बनना चाहिए।